मुरारी कुमार सर जी कॉपी में लिखवाए हैं कालीबंगा की खोज बीबीलाल बिक्के थापर और ऑब्जेक्टिव में टिक लगवाए हैं अमलानंद घोष। तीनों किया था, बीबीलाल बिक्के थापर भी किया था, बाद में जाकर अमलानंद घोष भी किया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, सब सही है, तीनों किया था। मेडिवल हिस्ट्री का बैच कब आएगा? बैकअप क्लास प्लीज सर, बैकअप क्लास दीजिए। अच्छा, मेडिवल हिस्ट्री का बैच कब आएगा? चलिए हटाइए पानी को, हटाइए यहां से। चलिए आ जाइए। आपको प्राचीन भारतीय इतिहास का ऑब्जेक्टिव पूरा तो मिल गया होगा, हाँ या ना? मिल गया होगा, टेलीग्राम पे भेज दिया गया था। और टेलीग्राम पर जो भेजा गया था आंसर के साथ भेजा गया था, पूरा आंसर के साथ भेजा गया था, हाँ या ना? हाँ, आंसर के साथ भेजा गया था। ठीक है, तो आंसर के साथ जो है आपको भेजा गया था ना। लेकिन क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे, तो क्वेश्चन आंसर जो है करवा देते हैं। छठा चैप्टर चल रहा है, छठा के बाद सातवां होगा, फिर आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां होगा। टोटल 13 चैप्टर है ना? हाँ ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। और जिन लोगों का सवाल ये था कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का बैच कब आएगा, तो उनके लिए जवाब ये है कि जब ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तब आएगा। ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तब आएगा। एक चीज खत्म होगा तब ना दूसरा चीज की शुरुआत करेंगे, कि एक चीज चल ही रहा है दूसरा चीज की शुरुआत कर दे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस चीज को खत्म कर देते हैं, फिर दूसरा चीज आएगा। तब ये ऑब्जेक्टिव एक दिन में खत्म हो जाए या 5 दिन में खत्म हो जाए, समझ गए? जितना दिन में अपना ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए उसके बाद आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो प्रयास रहेगा कि बोर्ड पर अगर आप करते हैं तो बोर्ड पर तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन बोर्ड पर अगर आप नहीं करते हैं, आप ऑब्जेक्टिव हाथ में रखे रहेंगे, हम बोलेंगे, आप आंसर टिक करेंगे, तब तो जल्दी हो जाएगा। तो जैसे आप कहिएगा वैसे हम करवाने के लिए तैयार हैं। बोर्ड पे तो बोर्ड पे ऐसे देखिए, एक तो तरीका बोर्ड पे है, दूसरा ऑब्जेक्टिव हाथ में आंसर टिक करवाते गए, ये 2 तरीका है। तो हाथ वाला में जल्दी हो जाएगा, बोर्ड पे वाला में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, फाउंडेशनल न पढ़ते हैं जी। ठीक है, टारगेट बेच थोड़े है कि उड़ा करके लेकर के चल गए। ठीक है, तो टारगेट बेच तो है नहीं, ऐसे भी टारगेट बेच में हम लोग नहीं उड़ाते हैं, समझ गए? किसी भी बैच में नहीं उड़ाते हैं, टाइम लगता है लेकिन अच्छे से पढ़ाते हैं। चलिए तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग देख लिए थे, और ये चैप्टर होना चाहिए जैन धर्म। जैन धर्म में क्वेश्चन नंबर 80 तक देख लिए थे। 80 से आगे क्वेश्चन नंबर 81 से देखते हैं। आज मंगलवार है, 3 दिन तो क्लास होगा, 3 दिन में देखिए अब खत्म हो जाना चाहिए। अगले वीक आ जाएगा, जो प्लानिंग था वो प्लानिंग तो हो नहीं पाया, अगले वीक मेडिवल का बैच आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है फाउंडेशन बैच में जो भी लोग पढ़ते हैं, अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो इंटरमीडिएट किए होंगे और ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, मैक्सिमम वही लोग होंगे। और बिहार पुलिस का फॉर्म जो है आप निश्चित तौर पर भरेंगे। क्या भरेंगे या नहीं भरेंगे? हाँ, बिहार पुलिस का फॉर्म जो है आप भरेंगे। तो बिहार पुलिस का फॉर्म जो आप भरेंगे तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। बिहार पुलिस के बैच के लिए जो है इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बिहार पुलिस का बैच आएगा, अगर आपने पूरा फाउंडेशन कर लिया है तो आपको अलग से बिहार पुलिस बैच करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने फाउंडेशन बैच नहीं किया है तो आप अपना फाउंडेशन बैच करते रहिए और साइड से जो है वो भी बैच कर लीजिएगा। अगर आप पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ लिए हैं तब आपको कोई भी बैच करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बिहार पुलिस का जो है क्वेश्चन बैंक आ रहा है, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक बहुत जल्दी आ रहा है, और उस क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी करना है। और बिहार पुलिस को लेकर के जो है एक सेमिनार रखे थे, बिहार पुलिस को लेकर शनिवार रविवार को एक सेमिनार रखे थे, पता है आप लोग को? आए
चलिए, चलिए, तो बिहार पुलिस का एक सेमिनार हुआ था रविवार को। उसका वीडियो जो है संस्थान के YouTube चैनल पर डाल दिए हैं, जाकर के देख लीजिएगा। और बिहार पुलिस का बैच भी जो है जल्दी आ जाएगा, एक सप्ताह, हमको लगता है एक सप्ताह के भीतर बैच आ जाएगा। तैयारी करते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है आप रनिंग करना शुरू कर दीजिए, दौड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, दौड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरिट जो होता है रनिंग पे ही बनता है। जितना बेहतर आपका फिजिकल होगा, आपके मेरिट बनने के चांसेज उतना ज़्यादा होंगे। बिहार पुलिस जो परीक्षा होता है, परीक्षा सिर्फ पास करना होता है, और परीक्षा पास करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि परीक्षा का जो कटअप होता है, कटअप आपको 70 से 80 के बीच में होता है लगभग। और बहुत बड़ी वैकेंसी है, 21,391 पोस्ट की वैकेंसी है। इतना ज़्यादा वैकेंसी अब लगभग हमको नहीं लगता है 4-5 साल तक आने वाला है। तो जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो इस उद्देश्य के साथ फॉर्म भरिए कि इस बार पास कर ही जाना है। समझ गए? ये मेंटेलिटी आपकी होनी चाहिए कि इस बार पास कर ही जाना है, इस बार चीज़ों को ऐसे करना है कि पास हो जाए। ठीक है, ये चीज़ है। अब उसके बाद जो है बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक भी आ रहा है। अगर आप उस रोज क्लास किए होंगे या वीडियो देखे होंगे तो हम एक बात बोले हैं, और हर टारगेट बैच में ये बात बोलते हैं, और ये बात सत्य भी है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं उस परीक्षा का सिलेबस और क्वेश्चन बैंक अगर आपका क्लियर है, सिलेबस स्पष्ट है कि क्या प्रश्न पूछता है, और क्वेश्चन बैंक स्पष्ट है, तो हमको लगता है 50% आपका तैयारी हो गया। बिहार पुलिस का जैसे बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक लाए हैं ना जी, बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक हम लिखे हैं, आया है मार्केट में, अभी भी है मार्केट में, उसको लेकर के आप पढ़ सकते हैं। आप भले बिहार पुलिस की ही तैयारी करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बैंक, बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक भी आपके लिए लाभदायक होगा, वो भी बुक आप पढ़ सकते हैं। और जो है जो बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है, बहुत सारे लोग उस क्वेश्चन बैंक का कॉपी भी किया है और कर ही रहा है। समझ गए? तो ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट में अंतर होता है। समझ गए? जितना काम हम किए हैं अपने से बैठ करके अपने तौर तरीका से, उतना कोई नहीं कर सकता है। कॉपी कर सकता है, कॉपी करके पैसा कमा सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, खैर कोई बात नहीं, ये भी कर रहा है तो कम बड़ी बात थोड़े है ना है। तो आगे बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक पे काम कर रहे हैं, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक जल्दी आ जाएगा, आप ले लीजिएगा और उसको देखिएगा, उसके अनुसार जो है आप अपना तैयारी कीजिएगा। हम जब पहली बार जनरल कंपटीशन लाइन में आए थे 2013-14 में, तो क्वेश्चन बैंक को आधार बना करके ही बिना किसी टीचर से पढ़े हुए सेल्फ स्टडी करके बिहार पुलिस में रिजल्ट लिए थे। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं क्वेश्चन बैंक को आधार बना करके आप तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। समझ गए? अब एक मन में प्रश्न ये होगा कि बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक कब आएगा, तो जुलाई फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ये जून चल रहा है, जुलाई फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन करते हैं। जानते हैं, देखिए हम लोगों में क्या है कि हम आपको अपना सब रिजल्ट दिखा सकते हैं। पटना के भीतर 90% टीचर ऐसा है, एको गो परीक्षा ने पास किया है, एको गो परीक्षा ने, एगो रिजल्ट ने दिखा सकता, हम लिख करके दे सकते हैं। समझ गए? हम टीचर लॉबी में रहते नहीं है, लेकिन टीचर का हकीकत हमको भी पता है। समझ गए? हम लोगों में क्या है कि हम लोग परीक्षा पास किए हैं तब पढ़ाना शुरू किए हैं। आप वीडियो देखे होंगे तो 2 रिजल्ट तो देख ही लिए होंगे। आगे बिहार दरोगा का सेमिनार रखेंगे तो उसमें बिहार दरोगा का 4 रिजल्ट हम आपको दिखा देंगे। बीपीएससी का सेमिनार रखेंगे तो बीपीएससी का भी रिजल्ट हम आपको दिखा देंगे। समझ गए? तो हम लोगों को तरीका मालूम है, रिजल्ट कैसे लिया जाता है, कौन मार्ग पर चलते हुए रिजल्ट लिया जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, रिजल्ट हो जाएगा। हम लोगों को
बुक लिखने का एक तरीका मालूम है, क्वेश्चन बैंक लिखने का एक तरीका मालूम है, तो लिख दिए हैं लोग, उसका कॉपी कर रहा है, करने दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, यही कहेंगे, समझिएगा। डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। चलिए आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? पहला, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, तपश्चर्या नहीं बल्कि तपस्या होगा, तपस्या होगा। सही है, ये सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, हां होती है, सही है ये भी। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, हां सभी सही है। आंसर डी, जैन मत के अनुसार तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ? नहीं, स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार नहीं हुआ, बल्कि भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु, भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ। पाटलिपुत्रा में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए? नहीं, भद्रबाहु के नेतृत्व में जो रहे वे श्वेतांबर नहीं बल्कि दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए? दिगंबर, दिगंबर कहलाए। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में, यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारबेल का समर्थन मिला था, हां यह सही है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे? नहीं, गलत है ये। तो इसमें सही कौन है? सी नंबर। कौन है? सी नंबर। 82 का आंसर सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। कौन कहलाता है? 14 पूर्व। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है? 14 पूर्व। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है सार्वभौमिक विधान से, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? नाथ मुनि। नाथ मुनि नहीं था, उसके अलावे अन्य सभी जैन तीर्थकर हैं, समझ गए। नेक्स्ट, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, जैनी थे। निम्नलिखित तीर्थकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल कर्म अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल जो 24 जैन तीर्थकर है, 24 जैन तीर्थकर में जो है ये सब कौन से जैन तीर्थकर है इसको आपको देखना होगा। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 85। इसमें 85 है, 88 है ना जी। देखिए इसमें जो अभिनंदन नाथ है चौथा जैन तीर्थकर है। अभिनंदन नाथ क्या है? चौथा जैन तीर्थकर है। और विमल नाथ की अगर हम लोग बात करें तो 13वां जैन तीर्थकर है। क्या है? 13वां जैन तीर्थकर है। और मुनि सुबर्त नाथ जो है 20वां जैन तीर्थकर होना चाहिए मेरे ख्याल से, 20वां। क्या जैन तीर्थकर है? 20वां होना चाहिए, हाँ 20वां जैन तीर्थकर है। और जो पदम प्रभु है ये 6ठा जैन तीर्थकर है। क्या जैन तीर्थकर है? 6ठा। तो अब आप देखिए इसको 1 4 2 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे, कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तीर्थकर और निर्माण स्थल। ऋषभदेव का निर्माण स्थल अष्टापद है, सही है। वासुपूज्यनाथ का समेत शिखर है, नहीं। वासुपूज्यनाथ 12वां जैन तीर्थकर है और इसका निर्माण स्थल है चंपापुरी। चंपापुरी पड़ता है भागलपुर में, चंपापुरी भागलपुर में पड़ता है। तो वासुपूज्यनाथ 12वां जैन तीर्थकर है, इसका निर्माण स्थल समेत शिखर नहीं बल्कि चंपापुरी है। कहां है? चंपापुरी। चंपापुरी है और चंपापुरी पड़ता है बिहार के भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में पड़ता है। यही सही सुमेलित नहीं है, यानी 89 का आंसर हो जाएगा बी। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाद बाकी सब सही है। नेक्स्ट,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। स्थल और संबंधित तीर्थकर। श्रावस्ती, श्रावस्ती का संबंध है संभवनाथ से। काकंदी, काकंदी का संबंध है सुविधिनाथ से। काकंदी कहां है जानते हैं? श्रावस्ती तो आप जानते होंगे, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। काकंदी आप नहीं जानते होंगे, काकंदी भी उत्तर प्रदेश में है। देवरिया का नाम आपने सुना है? देवरिया में ही एक गांव है काकंदी, देवरिया का ही एक गांव है काकंदी, तो काकंदी भी उत्तर प्रदेश में ही है। आगे अयोध्या, अयोध्या तो आप जानते ही है उत्तर प्रदेश में है। आपको अयोध्या से संबंध है ऋषभनाथ का। किसका संबंध है? ऋषभनाथ। अब आगे है पभोसा। पभोसा आप नहीं जानते हैं, कहां है? पभोसा जानते? कोसांबी का नाम सुने आप? कोसांबी उत्तर प्रदेश में है ना जी। कोसांबी का ही एक गांव है पभासो, कोसांबी का एक गांव है पभासो, और इसका संबंध है पदम प्रभु से, पदम प्रभु से। तो उत्तर हो जाएगा 4, 4 के बाद 3, 1 2, 4 3 1 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहां दिया था बताइए आप लोग? आए, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था राजगीर में। राजगीर के कौन पहाड़ी में? विपुलाचल पहाड़ी में। राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी में। और राजगीर कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 5। कितनी पहाड़ी? 5। आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर। आगे, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहां की थी? महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी पावापुरी में। कहां की थी? पावापुरी, पावापुरी में की थी, पावापुरी में की थी। नेक्स्ट, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता है? परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता है हेमचंद्र। इसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र, हेमचंद्र। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन धर्म साहित्य 5वीं शताब्दी ईस्वी में संहिताबद्ध किए गए थे? यानी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में जैन धर्म का सम्मेलन कहां हुआ था? तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में जैन धर्म का सम्मेलन हुआ था गुजरात के बल्लभी में। कहां हुआ था? गुजरात के बल्लभी में। आंसर हो जाएगा बल्लभी। धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां हैं। बौद्धों का है, जैनों का है, शाक्त का है, वैष्णव का है? जैन का है। किसका है? जैन का। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? पाटलिपुत्रा में हो रहे संगीति के दौरान किया गया था। प्रारंभिक जैन धर्म किस इतिहास ग्रंथ से मिलता है? यानी क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट नहीं है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि प्रारंभिक जैन धर्म के विषय में जानकारी हमें किस ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलता है? प्रारंभिक जैन धर्म के विषय में जानकारी हमें किस ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलता है? क्वेश्चन ये होना चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या होना चाहिए पता है? क्वेश्चन ये होना चाहिए कि प्रारंभिक जैन धर्म के विषय में जानकारी हमें किस ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा इसका कल्पसूत्र। क्या हो जाएगा? कल्पसूत्र, कल्पसूत्र हो जाएगा। आरंभिक बौद्ध साहित्य में जैन तीर्थकर महावीर का उल्लेख किस रूप में हुआ है? निगंठ नाथपुत, निगंठ नाथपुत। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है, जैन धर्म में भूखे प्यासे रहकर जो प्राण का त्याग किया जाता है उसी को संलेखना कहा जाता है। तो उपवास द्वारा प्राण त्याग, उपवास द्वारा प्राण त्याग। बल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? बल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता की थी क्षमा सरबन ने। उसी का पूरा नाम है देव रिधि गणी क्षमा सरबन। आंसर हो जाएगा डी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास कौन लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का शासक था ना जी। और ये अपने जीवन का अंतिम समय कहां गुजारा? आए, ये बड़ी बदनाम क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा कर्नाटक का सरबन बेल गोला, कर्नाटक का सरबन बेल गोला। महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अनुव्रत की संख्या क्या है? 5। कितना? 5 अनुव्रत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यही आता है 5। निषिद्धि इंगित करता है
जैनों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं। निषिद्धि इंगित करता है किसको? जैनों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं। महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? निर्वाण। निम्नलिखित में से वह जैन आचार्य कौन था जो 2 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? उसका नाम था हरि विजय सूरी। क्या नाम था? हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी। दिलवारा का विमल शाही मंदिर निम्नलिखित में से किसे समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है, पहला जैन तीर्थकर था। आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है, जो कि पहला जैन तीर्थकर था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक कौन था? दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक था भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन था? भद्रबाहु। सोनागिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? दतिया। दतिया में स्थित है। दतिया मध्य प्रदेश में पड़ता है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दरबार जैन तीर्थ स्थल स्थित है मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। खत्म हो गया। ठीक है, इस प्रकार चैप्टर 6 क्या हो गया? खत्म। अब हम लोग आगे आते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। चलिए आगे आइएगा। आज हम सोच रहे थे क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। बाद में पता चला क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे, तो क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तभी ना जी। देखिए पढ़िए ऐसे कि दोबारा टीचर से पढ़ने का जरूरत ना पड़े, समझ गए। और आप ही के बैच में प्राचीन पढ़ाए हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन आज तक के इतिहास में सबसे टफ क्वेश्चन था इस बार यूपीएससी का। यूपीएससी का कटअप कितना है आपको पता है? ऐसे अभी कटअप नहीं आया है, मार्क नहीं आया, मार्क बाद में देता है। लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है इस बार का यूपीएससी प्रीलिम्स का कटअप है 80 से 90 के बीच में। 80 से 90 के बीच में कितना क्वेश्चन, कितना मार्क में? 200 मार्क में। 200 मार्क में 200 मार्क में 80 मार्क अगर कोई ले आया है तो उसका यूपीएससी प्रीलिम्स में रिजल्ट हो गया है। 200 में 80 परसेंटेज निकालिए कितना होगा? 40%। यानी 100 क्वेश्चन में अगर कोई 40 क्वेश्चन सही किया है ना तो उसका यूपीएससी प्रीलिम्स में रिजल्ट हो गया है। ऐसा एक अनुमान है और उसी के आसपास रहने वाला है, क्योंकि जो परीक्षा दिया है उससे बात किए हैं हम, जिसका रिजल्ट हुआ है उससे भी, जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है उससे भी बात किए हैं, तो उसी आधार पर बता रहे हैं, समझ गए। तो बात ये है, तो आपको पहले भी बोले थे यूपीएससी के प्रीलिम्स इस बार जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है आपके कॉपी से प्राचीन भारतीय इतिहास से सारा क्वेश्चन है। तो फिर जो है दूसरा परीक्षा का तो कहना ही नहीं है। बस यही है कि बार बार यही बोल रहे हैं कि जो दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं उसका बार बार रिवीजन करते रहिए और कुछ नहीं, ठीक है। आगे, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। ये एक प्रकार से कहिए तो आप लोग का रिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है? रिवीजन हो रहा है, समझ गए। एक बार पढ़ाए दूसरा बार रिवीजन हो रहा है। इतना करने के बावजूद भी अगर आप चीजों को याद रखते नहीं है तो फिर आप विद्यार्थी न हैं, आप विद्यार्था हैं, समझ गए। आपका कोई जोर नहीं है, आप बेजोर हैं। हाँ, और साथ ही साथ आपसे कुछ नहीं हो सकता, ये बात है, समझे। एक तो क्लास के दौरान पहले समझाए, लिखाए, याद करवाए, रिवीजन करवाए, क्वेश्चन करवा रहे हैं, समझे। तो इतना के बावजूद न है तो फिर आप एकदम ओरिजिनल बरदराज हैं। आपसे बड़ा बरदराज कोई इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हो सकता है, ना हो सकता है, ना हुआ होगा और ना होगा, समझे। आगे आइए। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध।
महात्मा बुद्ध। जिनको अभी तक याद नहीं हुआ है कम से कम मुंह खोल के बोलिए, समझे। कौन सा कथन सही है? पहला, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्नी में हुआ था। हाँ, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्नी में हुआ था, सही है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के थे। हाँ, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, शाकगण के मुखिया थे। यह भी क्या है? सही है। आगे, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल था। हाँ, उसकी पत्नी यशोधरा थी और उसका पुत्र राहुल था। गौतम बुद्ध की माता कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। हाँ, गौतम बुद्ध की माता महामाया थी जो कि कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। यह भी क्या है? सही। कौन सा सही? उपर्युक्त में सभी, उपर्युक्त में सभी। गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से है? गौतम बुद्ध का संबंध है शाक्य, शाक्य, शाक्य गणराज्य से, शाक्य गणराज्य से, शाक्य गणराज्य से है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था बचपन का नाम? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी का मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई। हाँ, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया का निधन हो गया। सही है ये। गौतम का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। देखिए, जब गौतम बुद्ध की अपनी माता महामाया का निधन हो गया तो फिर गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने महामाया की बहन प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया ताकि गौतम बुद्ध का पालन पोषण हो सके। और फिर प्रजापति गौतमी ने ही जो है गौतम बुद्ध का पालन पोषण करने का काम की। तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। हाँ, की थी। ये भी क्या है? सही है। तब उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? 1 और 2 दोनों सही है। आंसर सी। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम तो यशोधरा था, लेकिन यशोधरा को गोपा, बिंबा, भदकछना इन सभी नामों से जाना जाता है। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। सभी होगा ना? हाँ, सभी होगा। गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था, कंथक। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चान या चन्ना। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चान या चन्ना। समझ गए। और देखिए, अच्छा सारथी का होना बड़ी जरूरी है, समझ गए। अच्छा ड्राइवर का होना। अगर आप बस पे जा रहे हैं और ड्राइवर अगर अच्छा न है तो कहां पलटा देगा और आपका जान चले जाएगा, कहना मुश्किल है। इसलिए जिस गाड़ी की सवारी करते हैं तो पहले पता कर लीजिए ड्राइवर कैसन है, तब जाके सवारी कीजिए। नहीं तो कहां पलट जाइएगा, भगवान को प्यारे हो जाइएगा, पते नहीं चलेगा। समझे हम क्या बोल रहे हैं? आप समझ रहे हैं? हाँ। गौतम बुद्ध की मृत्यु, देखिए, बहुत सारा बात ऐसा होता है जो कुछ विद्यार्थी समझता है, कुछ नहीं समझता। लेकिन जिसको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा वो समझ जाता होगा। लड़की लोग को तो कॉमन सेंस होता है नहीं? होता है जी आप लोग को ना? चलिए आगे आइएगा। लड़कियों में कुछ तेज होती है, कुछ बकलोल होती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहां हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में। आंसर क्या हो जाएगा? सी। गौतम बुद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ कहा जाता है, तथागत कहा जाता है, कनक मुनि कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है। इस सब नाम से जाना जाता है, सब नाम से जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें सभी। गौतम बुद्ध को
निम्नलिखित में से कौन से दृश्य ने उनके मन में वैराग्य की भावना जगाया? वैराग्य की भावना जगाया मतलब सन्यासी होने को प्रोत्साहित किया, सन्यासी होने को प्रोत्साहित किया। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, सन्यासी, सब ना जी, यही ना चारों दृश्य। क्योंकि इन चारों दृश्यों में जो सबसे मनोरम दृश्य था, अर्थात जो सबसे अच्छा दृश्य था, सबसे अच्छा दृश्य था प्रसन्न मुद्रा में टहलता हुआ सन्यासी। गौतम बुद्ध ने यह देखा कि जो सन्यासी है वो तो एकदम बड़ी खुश है, जो सन्यासी है एकदम प्रसन्न मुद्रा में टहल रहा है, खुश है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो सांसारिक जीवन से जुड़ा हुआ है, उनके जीवन में सुख नहीं है, उनके जीवन में खुशी नहीं है। और लोगों को चाहिए क्या? लोगों को खुशी चाहिए, समझिए, खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। अब खुशी का मतलब लड़की का नाम भी खुशी होता है, तब वो वाला खुशी नहीं, बल्कि आंतरिक प्रसन्नता। यानी जब आप एकदम बिना किसी चिंता के ठहाका मार कर हंसते हैं, समझिएगा। जैसे देखिए, लोग सबसे ज्यादा सुखी संपन्न कब रहता है जानते हैं? बचपना में, अपने बचपना में। उस समय किसी भी बात का कोई समझ नहीं होता है, और उस टाइम का जो खुशी होता है ना, लोग उस टाइम के बाद जब थोड़ा जवान होता है तो उसके बाद लोग उस टाइप का खुशी खोजता है, लेकिन उस टाइप का खुशी मरते दम तक मिलता नहीं। इसलिए बचपना को सबसे जीवन का बेहतर अवस्था माना जाता है, उससे बेहतर अवस्था कुछ नहीं है, समझ गए। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक पॉसिबल हो सके, या अपने पूरे जीवन काल में कम से कम अपने मन को बच्चा बना करके रखिए, समझिए। अगर वास्तविक खुशी चाहिए तो अपने मन को बच्चा बना करके रखिए। कभी ये नहीं दिखाइए कि हम बहुत जवान हो गए, तो उसके बाद तो क्या है वो पता चलेगा कुछ दिन के बाद, अभी तो नहीं पता चलेगा। जब जिम्मेदारी आएगा ना तब पता चलेगा, समझे। तो यही चारों दृश्य, आंसर 1, 2, 3 और 4 मिलान करे। ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से पूछा जाता है और विद्यार्थी गलती करके आता है। इस क्वेश्चन पे आप VVI टिक मार लीजिएगा और याद भी कर लेना, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन में VVI टिक मरवा देते हैं जिसको विशेष तौर पर याद रखना ही रखना है, समझ गए। आइए मिलाते हैं। जन्म का प्रतीक कमल व सांड, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह, मृत्यु का प्रतीक स्तूप, मृत्यु का प्रतीक स्तूप। क्लियर है? इसको 1 सेकंड में याद करते हैं, 2 बार 3 बार बोल करके, क्योंकि ये बात जानते हैं ना, हम भी अपने स्टूडेंट लाइफ में भूल जाते थे, तो आप भी तो उसी जीवन से गुजर रहे हैं जिससे हम गुजरे हैं, समझ गए। तो आप भी भूलते होंगे, तो इसको याद करते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक, जन्म का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, निर्वाण का प्रतीक, निर्वाण का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक। आंसर क्या होगा? सी। चलिए सी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? महाभिनिश कर्मन। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उस घटना को क्या कहते हैं? आए संबोधि। और गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो प्रथम उपदेश दिया उसे क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। और 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का जो निधन हुआ उस घटना को क्या कहते हैं? महापरि। और देखिए बौद्ध धर्म में जो ये 4 शब्द है,
इसको हम बार बार बोलते हैं। किसका क्या अर्थ होता है इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आए दिनों परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया? 29 वर्ष। कितना वर्ष? 29 वर्ष। जानते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, आप जब इतिहास पढ़ेंगे ना पूरा, तो आप यह देखेंगे, महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हो या महात्मा गांधी हो, सब अपना घर तब छोड़ा जब अपने जीवन के हर स्वाद को चख लिया। मतलब जब वो सांसारिक जीवन में प्रवेश कर गया, संतान उन्तान हो गया, तब उसको पता चला कि ये सब तो कुछ है ही नहीं है। और देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है जानते हैं? देखिए इंसान में क्या होना चाहिए पता है? ऐसा हमको लगता है, इंसान में, हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम समाज के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि समाज हमें हमेशा याद रखे। तो महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये समाज को इतना दे कर गया है, इसलिए समाज उसको याद रखता है। और जब आप इस मानसिकता के साथ काम करेंगे ना कि समाज को कुछ देकर जाना है, तो फिर आपके काम करने का तरीका, आपके जीवन जीने का तरीका, हर चीज एक अलग रास्ते पर चलेगा। समाज ऐसे ही किसी को याद नहीं रखता है। समाज का ऋणी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खैर हम तो यही चाहेंगे, अभी आप इतना बड़ा लक्ष्य मत लीजिए। हम लोग ये लक्ष्य अब अपने जीवन में निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पैसा कमाने लगे हैं। लेकिन अभी आप इतना बड़ा लक्ष्य नहीं लीजिए, लेकिन एक लक्ष्य अपने जीवन में जरूर लीजिए कि जीवन में सफल होना है, अपने पैर पर खड़ा होना है। माँ बाप के होटल में जो 5,000 का नौकरी कर रहे हैं, इस नौकरी से जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। अभी आप अपने माँ बाप के होटल में नौकरी कर रहे हैं 5,000 का, प्रत्येक महीना आपको 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 मिल जाता होगा, समझ गए? तो इससे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी छुटकारा पाइए। और देखिए कभी भी सरकारी नौकरी गलत तरीका से मत लीजिएगा। गलत तरीका से अगर आप सरकारी नौकरी लेते हैं ना, तो कभी ना कभी खत्म हो सकता है। इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, आपके गार्जियन आपके सपोर्ट में है, तो इसका फायदा उठाइए और ऑन मेरिट, अपने मेरिट पर सरकारी नौकरी लीजिए, समझ गए? ताकि कभी भी एक उहापोह की स्थिति दिमाग में नहीं बनी रहे। क्लियर? तो गौतम बुद्ध भी सब चीज शादी ब्याह कर लिए, तब ना जाकर के बैरागी बने जी, तब ना जाकर के सन्यासी बने। तो जीवन में सब चीज करना जरूरी भी है, समझ गए? बुद्ध गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम किस आम्र उद्यान में रुके थे? किस आम के बागान में रुके थे? जिस आम के बागान में पहली बार गौतम बुद्ध रुके थे उसका नाम था अनुप्रिय। क्या नाम था? अनुप्रिय। निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन को चुने। बुद्ध को वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम से हुई। हाँ, गौतम बुद्ध जब घर को छोड़कर निकले, अनोमा नदी में स्नान किए और बाल मुड़वा लिए, गेरुआ रंग का वस्त्र धारण कर लिए और गुरु की तलाश करने लगे। तो सबसे पहले वैशाली में उनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई, जो सांख्य दर्शन का बहुत बड़ा ज्ञाता था। और उनसे यानी अलार कलाम से जो है गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। और जितना निचोड़ना था अलार कलाम को उतना निचोड़ लिया, फिर आगे बढ़ गया। फिर राजगीर के रुद्रक रामपुत से मिला और फिर रुद्रक रामपुत से भी जितना ज्ञान प्राप्त करना था उतना प्राप्त कर लिया। फिर बोध गया के उरुबेला गया,
और 5 ब्राह्मण साथी के साथ तपस्या किया, लेकिन वो 5 ब्राह्मण साथी जो है छोड़ दिया, तब अकेले तपस्या किया, और फिर जब अकेले तपस्या किया तब जाकर ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध के जीवन की जो यह घटना है 100% सत्य घटना है, और यह घटना हमें क्या सीख देता है पता है? गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ यह घटना हमें यह सीख देता है कि टीचर से जितना ज्ञान प्राप्त करना है, जितना ज्ञान लेना है ले लीजिए, और अकेले घर में बैठ जाइए और तपस्वी बनिए, तपस्या कीजिए, बार बार चीजों का रिवीजन कीजिए, तभी जाकर के कुछ होने जा रहा है। ये नहीं आज मेरे पास पढ़ रहे हैं, किसी और के पास भी पढ़ेंगे तो इतना ही पढ़ाएगा, इससे कम ही पढ़ाएगा। ये नहीं कि अब ये मास्टरवा के पास पढ़ ले तो ओकरो पास पढ़ लेते हैं, ओकरो पास पढ़ लेते हैं ना। एगो किसी भी टीचर के पास, हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप मेरे पास ही पढ़िए ना, किसी भी एक टीचर के पास पढ़ लीजिए, और घर में वही कॉपी क्वेश्चन बैंक का बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। हर चीज आपके दिमाग में जिस रोज पक्का हो गया उस रोज आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध के जीवन की घटना हमें यही सिखाता है, टीचर से ज्ञान ले लेना है, अर्जित कर लेना है, उसको संग्रह कर लेना है, और रूम में अकेले बंद हो करके जितना ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन करना है, जितना अधिक से अधिक बार हो सकता है रिवीजन करना है। संसार में सिर्फ स्वयं की परछाया आपका साथ नहीं छोड़ता है, स्वयं की परछाया के अलावा हर कोई आपका साथ छोड़ देता है। एक समय जब आता है आपके माता पिता भी आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। माता पिता जब तक जीवित रहते हैं तब तक तो साथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मानव अगर हैं आप तो मृत्यु सत्य है। अगर आपके माता और पिता हैं तो उनका भी जाना तय है, वो एक ना एक दिन निश्चित तौर पर जाएंगे या जाएंगी। फिर माता पिता का साथ छूटा या नहीं छूटा? आए जब आपके माता पिता का निधन हो गया तो माता पिता का साथ छूटा ना जी, तो फिर तो आप अकेले ना रह गए। आप सोचिए, इंसान अकेले जन्म लिया है, भगवान उसको अकेले जन्म दिया है, तो बीच में लोगों के साथ की जरूरत क्यों? एकदम नहीं। स्वयं के कंधा को इतना मजबूत बनाइए, स्वयं इतना मजबूत बनिए कि अकेले सरवाइव कर सके, अकेले सरवाइव कर सके, ऐसा अपने आप को बनाइए। क्लियर है? तो ये सही है। और फिर राजगीर में वो रुद्रक रामपुत से मिला, ये भी तो सही है ना है जी? तो दोनों आंसर सही है ना? आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। हाँ, तो सिर्फ टीचर के पास पढ़ लिए रिजल्ट हो जाएगा, ये भरम में मत रहिएगा। हमारे पास या किसी भी टीचर के पास पढ़ लेने मात्र से रिजल्ट नहीं हो जाएगा, बल्कि पढ़ने के बाद स्वयं मेहनत करना होगा तब रिजल्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट, बुद्ध को कितने वर्षों के अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखिए, 29 वर्ष की अवस्था में निकले, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए, तब जाकर के 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी के तट पर। कौन नदी के तट पर? निरंजना। देखिए, और जो निरंजना नदी है ना, गया में बहती है। निरंजना को ही फल्गु नदी भी कहा जाता है, निरंजना को ही फल्गु नदी भी कहा जाता है। सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद किस नाम से जाने गए? सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने गए। किस नाम से? बुद्ध के नाम से। और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। बुद्ध का क्या अर्थ होता है? ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है। देखिए देखिए इसको, बताइए, किसी का भी फोन है, मतलब उससे नहीं ना, माँ का फोन है या पिताजी का फोन है, सबसे बड़ी बात है आप हैं कहाँ, ये बात बताइए। कहाँ है? क्लासरूम में है। तो आप याद कीजिए, कबीर सिंह मूवी देखे हैं? कबीर कौन ना मूवी है? कबीर सिंह ना, कबीर सिंह ही।
अरे जिसमें वो रणबीर कपूर, रणबीर कपूर ना, डॉक्टर का, सॉरी शाहिद कपूर, सॉरी हाँ शाहिद कपूर जो है दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिया है। कबीर सिंह मूवी है, कबीर सिंह मूवी में एक ऑपरेशन कर रहा था शाहिद कपूर, पूरा नशा में था, कुछ गड़बड़ हो गया था, समझ गए? तो क्या हुआ, उसका जीवन बर्बादे न हो गया जी। तो वही अगर होशो हवास में ऑपरेशन करता तो उस सिनेमा में वो इतना अच्छा डॉक्टर था कि क्या उसके ऊपर बैन लगता? नहीं लगता। देखिए, आप जहां होते हैं, जिस अवस्था में होते हैं, उस अनुकूल काम कीजिए। आप, हम ये कहना चाह रहे हैं, आप अगर क्लासरूम में हैं तो क्लासरूम में हैं, आप क्लास आए हैं करने के लिए, क्लास करने आप क्यों आए हैं? पढ़ने के लिए आए हैं। तो आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके पढ़ाई पर होना चाहिए। मेरा मोबाइल वहां पर है, हम दिखा देते हैं, नहीं हो तो 15 से 20 गो फोन आया होगा इतना ही देर में। हम कहाँ रिसीव करते हैं? हम तो रिसीव नहीं करते हैं, किसी क्लास में हम फोन रिसीव नहीं करते हैं। तो आपको भी मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, किसी का भी फोन हो। क्लास में छुट्टी हुआ, बात कर लीजिए। ऐसा थोड़े है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं कि आपका एक कॉल अगर मिस हो गया तो देश उलट पलट जाएगा। मोदी जी के विषय में खुलासा हुआ है, 14 फरवरी को जब पुलवामा हुआ था तो मोदी जी कहीं पर शूटिंग कर रहे थे, सारा मोबाइल फोन ऑफ था। मोदी जी को पता नहीं था कि पुलवामा हुआ है, बाद में जाकर के मोदी जी को पता चला। तो प्रधानमंत्री जैसे लोग जब अपने काम को करते हैं तो मोबाइल फोन को बंद रख के करते हैं, तो हम आप कौन खेत के मूली है कि ना? हम क्या बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं? हाँ, तो समझिए। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? संबोधि। क्या कहलाती है? संबोधि। अच्छा, एक बात बताइए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द? पूर्ण ज्ञान के लिए, बाद बाकी दोनों तो बतेबे किए अभी थोड़ा देर पहले। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ में ना दिया जी। सारनाथ, उत्तर प्रदेश के सारनाथ के ऋषिपत्तनम के मृगदावन में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ के ऋषिपत्तनम के मृगदावन में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जिन 5 सन्यासियों को दिया था वे थे क्षत्रिय, शाक, शूद्र, ब्राह्मण। क्या थे? ब्राह्मण क्या थे? ब्राह्मण। और उन 5 का क्या नाम था जी? कोंडिन, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी था ना जी? हाँ। बौद्ध धर्म में बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किन 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया? तपस्सु और भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक। महात्मा बुद्ध को किस राजा ने बेनुबन बिहार दान में दिया? महात्मा बुद्ध को बेनुबन बिहार दान में दिया था बिंबिसार। कौन दिया था दान में? बिंबिसार। बिंबिसार दिया था दान में। महात्मा बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर किसने उनका स्वागत किया? बिंबिसार ने। किसने किया था स्वागत? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने स्वागत किया था। महात्मा बुद्ध के राजगृह प्रवास के दौरान कौन उनका शिष्य बना? सारिपुत्र, उपाली, मोगदलायन, इनमें सभी सब। महात्मा बुद्ध जब राजगृह पहुंचा था ना, तो ये सब महात्मा बुद्ध का शिष्य बना था। सब महात्मा बुद्ध का शिष्य बना था, सारिपुत्र, उपाली, मोगदलायन सब। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष बाद वैशाली गए थे? 8 वर्ष बाद गया था। 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद गया था। बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक बिहार कहां दान में मिला था? वैशाली में। कहां मिला था? वैशाली में। किसके कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी? आनंद। किसके कहने पर? आनंद। आनंद के कहने पर। और जब महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल किए तो प्रथम महिला कौन बनी जिसने बौद्ध धर्म को अपनाई? प्रजापति। और इसके बाद गौतम बुद्ध एगो अनुमान भी लगाए थे कि अगले 500 वर्षों में बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा।
और वैसा हुआ भी। ऐसे कहने के लिए 1% से भी कम लोग भारत के बौद्ध धर्म को मानते, 1% से भी कम लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो फिर बौद्ध धर्म है कहाँ? बौद्ध धर्म थोड़े है, न है बौद्ध धर्म, तो नष्ट ही हो गया है, बौद्ध धर्म का तो विनाश ही हो गया है, समझ गए। तो गौतम बुद्ध जैसे ज्ञानी लोग को पता था कि अगर महिला को शामिल करेंगे तो फिर बौद्ध धर्म का विनाश हो जाएगा। और महिला को शामिल करने के बाद जो है, जो बौद्ध स्थल सब था, बौद्ध विहार सब था, वो कुरीतियों का केंद्र बिंदु बन गया, कुरीतियों का केंद्र बिंदु बन गया, और कुरीतियों का केंद्र बिंदु बन गया। और फिर जो है धीरे धीरे बौद्ध धर्म का विनाश होना शुरू हो गया। जैसे आप लोग बुरा मत मानिएगा, जैसे आप अभी जिस अवस्था में हैं, अगर आपके जीवन में देखिए कुछ लड़की आपके जीवन में ऐसी आती है जो आपके जीवन को संवार देती है, लेकिन मैक्सिमम 99% लड़की आपके जीवन में ऐसी आती है जो आपके जीवन को बिगाड़ ही देती है। तो अभी आपके लिए, आप लड़कों के लिए हम बोल रहे हैं, अभी आपके जीवन में किसी महिला का आना सही नहीं है, समझ, किसी महिला, मां बहन को छोड़कर अदर किसी भी महिला का आना आपके जीवन में अभी सही नहीं है। क्योंकि आज का जो युग है ये कलयुग नहीं, घोर कलयुग है, और अधिकतर लड़की खराब ही होती है, समझ गए। कुछ अच्छी होती है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सब खराब होती है, नहीं, कुछ अच्छी होती है लेकिन मैक्सिमम खराब होती है। फिर उसके चक्कर में पड़ के आपका कैरियर जो है खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इन चक्करों में आप ना पड़े, है, हल्ला मत कीजिए। बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश के लिए बुद्ध ने कहां संघ बनाया? वैशाली में। कहां बनाया? वैशाली में बनाया। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी। कौशांबी का शासक उदाइन किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में आकर बौद्ध बन गए? भारद्वाज के प्रभाव में आकर। किसके प्रभाव में आकर? भारद्वाज के प्रभाव में आकर। घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को किसने प्रदान किया? उदाइन ने प्रदान किया था, उदाइन ने। महात्मा बुद्ध उंगलीमाल डाकू से कहां मिले थे? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में मिले थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु कहां गुजारे? श्रावस्ती। कहां गुजारे? श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया? कुशीनगर। कहां दिया? कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? सुभद को दिया था। किसे दिया था? सुभद को दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? सुभद को दिया था। महात्मा बुद्ध ने किस राज्य या महाजनपद को अपना प्रचार का केंद्र बिंदु बनाया? मगध। किसको बनाया? मगध को केंद्र बिंदु बनाया, मगध। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव किस नदी के तट पर गुजारे? हिरण्यवती नदी। कौन नदी? हिरण्यवती नदी। कौन नदी? हिरण्यवती नदी। बुद्ध अपने किस शिष्य के यहां सुगर माधव भोज सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए? चुंद के यहां ना जी, चुंदे ना सुअर का मांस परोस दिया था। फिर जो है डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए और फिर बीमार पड़ गए और फिर उनका निधन हो गया। देखिए गौतम बुद्ध कितने ज्ञानी थे, शाकाहारी थे, लेकिन फिर भी उनका शिष्य मांसाहारी भोजन परस दिया तो हो सकता था कि वो उसको वापस कर सकते थे, लेकिन गौतम बुद्ध में यह था कि जो भी सामने आ जाता था उसको ग्रहण कर लेते थे, जो भी सामने आ जाता था ग्रहण कर लेते थे। देखिए जब कुछ होना होता है ना तो आपसे हाथ पकड़वा करके वो काम जो है करवा लिया जाता है। ईश्वर की ये सब माया है, समझ गए। ईश्वर को मानते हैं ना आप लोग? मानिए महाराज, ठीक है। इतना बड़ा संसार है, इतना सब कुछ चल रहा है, बिना ईश्वरीय शक्ति के ये सब चलना मुश्किल है, समझ गए। जो कहता है भगवान राम नहीं है वो गलत है, जो कहता है भगवान कृष्ण नहीं है वो गलत है। ईश्वर को मानना चाहिए। एक देश में शासन प्रशासन चलाने के लिए
राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है कि नहीं होता है? तो पूरा संसार है, उसको चलाने के लिए कोई नहीं होगा ऊपर में, होगा ना जी। तो ईश्वर है, समझिए, ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 80 वर्ष। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को कितने जगहों पर स्तूप बनाए गए? देखिए, एगो बात समझते हैं, एगो बात पूछते हैं, जवाब दीजिएगा। हम पढ़ा रहे थे तो हम समझाए थे, हमको याद है। बिहार स्तूप, बिहार स्तूप और चैत्य समझाए थे ना। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं, हाँ या ना? कहते हैं। बौद्धों के निवास स्थल को बिहार कहते हैं, हाँ कहते हैं। और वो बस स्तूप का अर्थ होता वस्तु का ढेर। देखिए, होता क्या था कि जैसे गौतम बुद्ध का निधन हुआ, तो गौतम बुद्ध के निधन होने के बाद, जैसे देखिए, आप अगर हिंदू होंगे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म में लोगों के मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता है उसको हमने देखा है। 2-3 अंतिम संस्कार को काफी करीब से हमने देखा है। तो जब अंतिम संस्कार होता है तो उसमें जब हिंदू धर्म में जलाया जाता है और इस्लाम धर्म में दफनाया जाता है। तो जब जलाया जाता है ना, तो जिस व्यक्ति का मृत्यु होता है उसके जीवन से जुड़े हुए जितने भी वस्तु होते हैं, वो सब वस्तु को या तो उसके समाधि के बगल में रख दिया जाता है या फिर उसको जला दिया जाता है। समझ गए? कहीं कहीं जला दिया जाता है उन सभी वस्तुओं को, या उस वस्तु को बगल में रख दिया जाता है। जो जलाने योग्य वस्तु है जला दिया जाता है, जो रखने योग्य वस्तु है रख दिया जाता है। क्योंकि ऐसा मानना है कि मृत्यु के बाद भी लोगों का एक जीवन होता है, मृत्यु के बाद भी लोगों का एक जीवन होता है। तो अगर बौद्ध धर्म की कहे तो बौद्ध धर्म में भी इस बात की मान्यता है कि मृत्यु के बाद का भी एक जीवन होता है। तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जितने भी वस्तु थे, उन वस्तुओं को, कुछ वस्तु कहीं रखा गया, कुछ वस्तु कहीं रखा गया, उन वस्तुओं को रखकर उस पर गुंबदाकार टीले का निर्माण कर दिया गया। तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए वस्तुओं को रख करके उस पर जो गुंबदाकार टीले का निर्माण किया गया है उसी को स्तूप कहा जाता है। और गौतम बुद्ध के मृत्यु होने के बाद गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए वस्तुओं को 8 अलग अलग स्थल पर रखकर वहां पर स्तूप का निर्माण किया गया। 8 अलग अलग स्थल पर रखकर वहां पर स्तूप का निर्माण किया गया। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि महापरिनिर्वाण के बाद, यानी गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को कितने जगहों पर स्तूप बनाए गए? 8। कितने जगह पर? 8। निम्न में किन स्थानों पर बुद्ध के मृत्यु के बाद स्तूप बनाए गए? मगध में बनाया गया था, वैशाली में, रामग्राम में, कुशीनगर में, मथुरा में नहीं बनाया गया था। आंसर 1, 3, 4 और 5। महात्मा बुद्ध किस भाषा में आम जनता को उपदेश दिया करते थे? महात्मा बुद्ध आम जनता को उपदेश पाली भाषा में दिया करते थे। कौन भाषा में? पाली। और जानते हैं, ये जो प्रश्न है बिहार दरोगा 2 बार पूछा है। एक बार 1717 पोस्ट वाली वैकेंसी में पूछा था और एक बार 2213 पोस्ट वाली वैकेंसी में पूछा था। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है, समझ गए? आंसर हो जाएगा पाली। निम्न कथनों पर विचार करिए। महात्मा बुद्ध के अनुसार सृष्टि दुखमय, क्षणिक और आत्मविहीन है। हाँ है, सही है। बुद्ध ने ईश्वर एवं अपौरुषेय वेद की सत्ता को स्वीकार किया है। बुद्ध ईश्वर को स्वीकार किया है? नहीं। ईश्वर को स्वीकार किया है? नहीं। वेद को स्वीकार किया है? नहीं। मतलब ये क्या है? गलत। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। हाँ, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था।
ये क्या है? सही। कौन सा सही है? 1 और 3, 1 और 3। महात्मा बुद्ध के अनुसार समस्त विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत कहां से लिया गया? यह सिद्धांत लिया गया है उपनिषद से। कहां से लिया गया है? उपनिषद। उपनिषद से लिया गया। एक बात बताइए, 48 नंबर का आंसर देखिए, ए दिया है या बी? देखिए, देखने बोले हैं, देखिए क्या दिया है? ए। गलत है आंसर, ठीक है, गलत है। इसका सही आंसर होगा उपनिषद, यानी बी होगा। तो इसमें सुधार करवाना है, हम भी अपना कॉपी में लिख लेते हैं, ठीक है। पेन दीजिए तो बाबू। अड़तालीस। इसमें बहुते क्वेश्चन है, अरे बाप रे, 200 क्वेश्चन है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अनिश्वरवाद, शून्यतावाद और क्षणिकवाद किस धर्म के प्रमुख दर्शन है? ये बौद्ध धर्म का प्रमुख दर्शन है। कौन धर्म का? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का प्रमुख दर्शन है। बुद्ध ने प्रत्युत समुत्पाद का सिद्धांत किस पर लागू किया? संपूर्ण जगत पर। संपूर्ण जगत पर। ये क्या होता है जानते हैं? समझिएगा। प्रत्यत समुत्पाद का मतलब क्या होता है, इसको आप समझिएगा। देखिए, प्रत्यत समुत्पाद का अर्थ होता है, एक लाइन में कहे तो कोई भी जो घटना होता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। किसी भी घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, इसका अर्थ यही होता है। समझ गए? आगे, निर्वाण का अर्थ है अंत, परम पद, मुक्ति, सभी सभी सभी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ आता है, जानते हैं आप सभी लोग। बुद्ध, धम्म, संघ आता है। कौन नहीं आता है? संबोधि। संबोधि जानते हैं ना जी? गौतम बुद्ध को कठोर तपस्या करने के बाद जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसी को क्या कहा जाता है? संबोधि। क्या कहा जाता है? संबोधि। संबोधि। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। सबसे पहले दुख, सबसे पहले दुख, फिर दुख समुदाय, फिर दुख निरोध, और फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी आंसर 1 4 2 3, 1 4 2 3 होगा। आंसर डी होगा। गौतम बुद्ध कहे थे ना जी कि जो है पूरा का पूरा संसार दुखी है, बोले थे ना। और हर व्यक्ति के अलग अलग दुख है, और दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छा है, और अतृष्णा या इच्छा अज्ञानता के कारण होता है, और उसके निवारण को लेकर के अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है। ये सब बात गौतम बुद्ध बोले थे ना जी, हम आपको समझाए थे ना, हर बात हम आपको समझाए हुए हैं, समझ गए? तो आंसर डी होगा। और एक प्रश्न यहां पर बताइए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? बेसिक 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण को, दुख का कारण किसको बतलाया? तृष्णा ना जी। तृष्णा का मतलब क्या? इच्छा। तृष्णा का मतलब क्या? इच्छा। इच्छा। महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु कितने मार्गों का पालन करने को कहा? अष्टांगिक मार्ग ना जी। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, यही सब ना आता है जी। 8 होगा ना जी। किसका मिलान असत्य है? मतलब गलत है।
सम्यक दृष्टि वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। सम्यक दृष्टि का मतलब यह होता है सम्यक वाक, सात्विक भाव नहीं। सम्यक वाक का मतलब होता है अप्रिय वचनों का त्याग। सम्यक वाक का मतलब होता है अप्रिय वचनों का त्याग, ना कि सात्विक भाव। यही क्या है, गलत है। और असत्य को चुनना था यानी गलत को चुनना था, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, बी। सम्यक कर्मांत का मतलब सत्कर्मों का अनुसरण, सही है। सम्यक समाधि का मतलब एकाग्रता, यह भी क्या है, सही। आंसर बी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए किस पर अत्यधिक बल दिया गया है? सदाचार और नैतिक जीवन। सदाचार और नैतिक जीवन। सदाचार और नैतिक जीवन। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में नैतिक जीवन का आधार किसे बताया गया? आए, नैतिक जीवन का आधार 10 शील को बताया गया है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, फिर सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, वेश्यावृत्ति से बचना, असमय भोजन ना करना, यही सब तो 10 शील के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 शील। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनिश्वरवाद, आत्मा चेतना पर सर्वाधिक बल ना। अनिश्वरवाद का मतलब होता है ईश्वर को नहीं मानना, मतलब ये क्या है, गलत। आगे, शून्यवाद, संसार की समस्त वस्तुएं सत्ताहीन है, सही है, सही है। क्षणिकवाद, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, वही तो क्षणिकवाद कहलाता है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, क्षणिकवाद है, समझ गए। कौन कौन सही है, 2 और 3, 2 और 3। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल। चलिए अब देखिए, एक लड़का जो है बोल रहा था कि जो है सर एक्स्ट्रा क्लास लगवा दीजिए, तो सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्लास लगवा ही दे, तो एक्स्ट्रा क्लास लगवा ही दे। देखते हैं, अभी नहीं बताएंगे, एगो एक्स्ट्रा क्लास लगा देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लियर ही करवा देते हैं। खैर ऐसे अभी डेली जैसे चल रहा है ये चलेगा, ठीक है। जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उतना जल्दी जो है आपको मध्यकालीन शुरू कर देंगे। देखते हैं होगा तो इस रविवार को, ठीक है, रविवार को। अगर पिछले सप्ताह तो मेरा क्लास नहीं न हुआ, अगर क्लास होता तो खत्म तो हो जाता, हो जाता खत्म। तो जो है देखते हैं एक्स्ट्रा क्लास ऑनलाइन लगवा दें, एप्लीकेशन पर फ्री कर देंगे, है एप्लीकेशन पर फ्री कर देंगे, आए क्या? तो रविवार, ऐसे तो सोमवार से शुक्रवार भर दिन क्लासे रहता है, तो एक्स्ट्रा क्लास रविवार को लगा पाएंगे, तो रविवार को एक्स्ट्रा क्लास लगा देते, इसी रविवार को, और खत्म कर देते हैं इसको। तो अभी जो है, और अगले मंगलवार यानी इसके ठीक 1 सप्ताह बाद, अगले मंगलवार को जो भी तारीख होगा मध्यकालीन शुरू कर देंगे, ठीक है, उससे पहले खत्म कर देंगे। लेकिन बात यह है कि इसको खत्म करेंगे तभी मध्यकालीन शुरू करेंगे, नहीं तो ये अटका हुआ रह जाएगा। क्योंकि अनुभव है हमको, क्योंकि 7 से 9 में हम बोले ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, लेकिन जितना तक बैच चलता रहा करवाए बाद में छूटिए गया, तो उसमें विद्यार्थी को भी हानि, समझ गए। और करवा देना चाहिए था हमको, गलती मेरा भी है, समझे। तो इसलिए करवा देंगे, भले 1-2 दिन लेट हो, लेकिन करवा करके ही आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आया? तो एक्स्ट्रा क्लास देखिए इस रविवार को लगवा देते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर फ्री कर देंगे, आपको आने का जरूरत ना है। हम बता देंगे सारा प्रोसेस, अपना क्लिक करके अपना कर लीजिएगा क्लास, आने का भी जरूरत ना है, ठीक है। और टेलीग्राम पर इसको लेकर के सूचना दे देंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकल जाइएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।